कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। मैं स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ। हाँ अपनी स्टार्टिंग में हमने चेतना के बारे में मालूम किया था। चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस, वो मनुष्य में ज़्यादा होती है, जानवरों में कम होती है लेकिन उनमें भी होती है। और भगवान की चेतना के मतलब हम सभी केवल एक ही, हमें सभी एक एक आपने वो होमवर्क भी दिया था हम सबको। जीव प्रजाति। चार, हाँ, चार अलग अलग जीव प्रजातियों के बारे में लिखने के लिए। और भगवान ने उन लोगों में भी कुछ विशेषताएं दी है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो भी लिखा था मैंने। और मनुष्य और जानवरों में क्या समानता है, वो वो भी खाना खाते खाते सोते और रक्षा करते और और वो भी मतलब अपने से सिमिलर ही रहते हैं उनके भी, लेकिन आपने बताया था मनुष्य से ज्यादा मतलब बुद्धिमान और तो जानवर होते हैं, लेकिन जानवर में और मनुष्य में इतना डिफरेंस है कि मनुष्य जन्म मृत्यु की के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता है, लेकिन जानवर जस्ट केवल खाता है सोता है। आपने बताया था। और भगवान ने ऐसे विशेष प्राणी बनाए, जैसे देखने के लिए झीर, और भोजन हाथी ज्यादा करता है मनुष्य से कंपेयर करने से। और सूंघना कुत्ते ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं। मच्छर जहाँ उनका ज्यादा फिरना होता है, वो जल्दी से अंडे देने का वो करते हैं। और हमने आ, और हमने ये भी देखा था, हमें किन किन चीजों से दुख होता है, जैसे हम डिप्रेशन में जाते हैं, तनाव में और चिंता से भरे होते हैं। और ये भी देखा था। और अ, हमने आध्यात्मिक, अधिभौतिक, हाँ अधिदेविक, अधिदेवी। हाँ, तीन तरह और की समस्याओं से, तीन तरह हाँ, की समस्या। अध- अति अधिभौतिक, अधिभौतिक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आध्यात्मिक में और स्वयं के कारण हमें कष्ट पहुंचता है, जैसे हम ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या हमें हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहता है। अ, वैसे चीजों से हमें हमसे ही हानि होती है। और थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है प्रभु। हाँ मैं भी उस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप ठीक है, आप ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हाँ आदिदेविक में प्रकृति के कारण हमें, जैसे कोरोना वायरस ऐसे होते हैं ना, उसके कारण हमें दुख पहुंचता है। और अधिदेव आदि भौतिक में जैसे किसी दूसरे दूसरे के। प्राणी या किसी दूसरे जीव के कारण हमें तकलीफ होती है या दुख पहुंचता है। और हमने अस्थाई और स्थाई के बारे में पता गया था। उसमें अस्थाई मीन्स टेम्परेरी इलाज, मतलब टेम्परेरी सोल्यूशन निकालना। और स्थाई मीन्स परमानेंट सोल्यूशन निकालना, जैसे जल्द से जल्द वो किसी भी तकलीफ का खोज निकालना, मतलब उसके तह तक जाना बोलते हैं ना, उसका कारण पता करना। और अस्थाई मीन्स टेम्पररी इलाज करना, ऐसा। हाँ, और हमने दो जीवन की समस्याओं का देखा था, जैसे भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक में बुढ़ापा और सुन, जैसे हमें थोड़े, सॉल्यूशंस समस्या नहीं, सॉल्यूशंस देखा था। हाँ, सोल्यूशन, हाँ सॉरी, सोल्यूशन देखा था, समाधान देखा था। हाँ उसमें बुढ़ापा, ऐसा सुनामी, रोग, और मैं दुखी क्यों हूँ, और मौत, ऐसा सब देखा था। और आध्यात्मिक में हमने मुझे कष्ट भुगतना क्यों पड़ता है, ऐसा कोई और कोई जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग के चक्र से मैं क्यों गुजरता हूँ। और क्यों होती है प्रकृति उपदाएं और मुझे स्थायी दुख को
कैसे मिलेगा, मतलब स्थाई मीन्स परमानेंट हैप्पीनेस कैसे मिलेगा, ऐसे मैं दुखी नहीं हूँ, कभी कभी दुखी नहीं हूँ, जैसे परमानेंट सुख कैसे मिलेगा हमें। और अच्छा। समस्याओं का मूल्य कारण क्या है। हमारी समस्याओं का मूल्य कारण हम ही है। ऐसे तो मैं आपने नीचे लिखा था मेरी गलत पहचान। जैसे सबके पास तो प्रॉब्लम होती है, जिस नजरिए की बात होती है ना, वो हम्म, कहते हैं उसे बोलते हैं। ठीक। ठीक है माता जी। आपने बताया बहुत सारा चीज, आपने समय कर दिया, सब सब आपने बताया। अपना ध्यान रखिए। ये सब सीजनल बीमारी चल रहा है। तो कल का सत्र के बाद हम लोग पशु हैं या मनुष्य हैं? कल के बाद, कल कल सत्र हम लोगों ने देखा मनुष्य और पशु तो एक ही है, एक ही चार प्रकार के चीजें, क्या चार चीजें करते हैं प्रभु श्रीकांत प्रभु? खाना पीना, प्रजनन और सोना। हाँ, खाना पीना सोना और प्रजनन करना। जानवर भी करते हैं। लेकिन हम सब लोग कल का सत्र पढ़ने के बाद इतना समझ गए हैं कि मनुष्य अपने चेतना की अवस्था में बाकियों से श्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य जीवन सब लोग करते हैं, मनुष्य जीवन सबसे उच्च माना जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर हम क्या मनुष्य के हिसाब से हम अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं? नहीं, नहीं निभा रहे। नहीं। हाँ हम सब लोग किसी न किसी गलतफहमी में है, या फिर हम सब लोग अपने प्रकृति के तीन गुणों के कारण जो चीज भी बताया जाता है उसको हम सब लोग उसको चैलेंज करते हैं, और वस्तुतः पशुमय जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्यों? तो आज हम सब लोग आगे अपने श्रृंखला में देखेंगे। हम लोग आज का विशेष टॉपिक है, और हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे, और कल अंतिम सत्र में सबसे विशेष रहेगा, उसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे। आज आज तो अति विशेष है। तो आज हम सब लोग ईश्वर के ऊपर में चर्चा करेंगे। ईश्वर के ऊपर में चर्चा करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि भगवत गीता के माध्यम से हम सब लोग को, अच्छा, ईश्वर शब्द से आप लोगों को मतलब क्या महसूस होता है? कोई कहता है ईश्वर, कहता है ईश्वर शब्द से क्या महसूस करते हैं? आप लोग कुछ कुछ बताइए। ईश्वर, ईश्वर शब्द सुनने के बाद आपको क्या लगता हमको क्रिएटर, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड भगवान, क्रिएटर। गॉड, जो भी अपने अपने आ, उसमें मानते हैं। है बट आस्था करने से? ऐसे आस्था, हाँ आस्था की बात है, बट वो एक एक पावर जैसा महसूस होता है, अच्छा, कोई ठीक है। फोर्स जैसा। ठीक है। ओके। अभय प्रभु। प्रभु हमारा तो अभी ईश्वर फिक्स हो गया है, कृष्ण। ईश्वर और है। परम कृष्ण। हमारा अच्छा। ईश्वर तो अभी फिक्स है, कृष्ण, ईश्वर और परम कृष्ण। ईश्वर परम सच्चिदानंद विग्रह। आनंद। अच्छा, स्नेहा माता जी, ईश्वर कौन है? क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, हैं? वर्ल्ड क्रिएटर। अच्छा, क्रिएटर। ओके। एनीबडी एल्स? कोई और बोलना चाहते हैं? सीता माता जी। तो, प्रभु श्री ईश्वर से तो एक ही श्लोक याद आता है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद आनंद विग्रह अनादिरादिर। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण यही याद आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सीता सही है माता माता जी। जी, मैंने आधा छोड़ दिया था, आपने कंप्लीट कर दिया। पूरा कंप्लीट। चलिए, संध्या माता जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रही है? अ, इस अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा, माता जी अनम्यूट करिए। दुनिया का जज है। ओके, माता जी ने कहा कि दुनिया के जज है। ओके। और कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, हम सब लोग थोड़ा सा ईश्वर, ईश्वर के बारे में जानने से पहले भगवत गीता में हम लोग क्या पाएंगे? अगर भगवत गीता, अभी तो हम सब लोग सीक्रेट्स है ना, तो इसलिए भगवत गीता के द्वारा हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है और परम नियंता है। नियंत्रित जीव
जीव को नियंत्रित करते हैं। दृश्य जगत है, शाश्वत काल तथा कर्म भी उनसे समाहित है। इन सब की व्याख्यान मूल तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग अलग अलग अध्याय में इसको हम लोग को मालूम चलता है। और ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण होता है, क्योंकि परम पूर्ण कौन है? जिससे परम पूर्ण होगा उसी से कोई चीज पूर्ण निकलेगी ना। मनुष्य अपने आप में पूर्ण है, हाँ एक तरीके से वो पूर्ण है, क्योंकि भगवान के अंश से निकले हैं तो वो पूर्ण ही कहलाते हैं। लेकिन परम पूर्ण ईश्वर है, परम सत्य ईश्वर है। परम सत्य कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और उनको हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। सारी अभिव्यक्तियों द्वारा विभिन्न शक्ति, मतलब जो जितनी भी शक्ति है वो सब उन्हीं के फलस्वरूप है, और जितनी उनकी शक्तियां सब पूर्ण है, वो कोई भी अपूर्ण नहीं है। हम लोग हम लोग कौन सी शक्ति हैं? तीन जीव तरह की शक्ति। शक्ति है। जीव शक्ति। कौन शक्ति माता जी? जीव शक्ति। जीव शक्ति, यहाँ उनको उसको हम लोग सीमांत शक्ति क्या बोलते हैं? सीमांत शक्ति। और दो शक्ति, हाँ, एक अंतरंग शक्ति, एक बहिरंग शक्ति। शक्ति। हाँ, बहिरंग। हम सब लोग सीमांत शक्ति है, और सीमांत शक्ति होने के कारण हम भगवान की शक्तियों में से एक है। लेकिन हम अपने शक्तियों के बारे में भूल चुके हैं। हम सब लोग अनियंत्रित कार्य कर कर अपनी शक्तियों की क्षमता को भूलकर इस जगत में भटक रहे हैं। किसके जैसा? उल्लू के जैसा भटक रहे हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि ब्रह्म ही पूर्ण परम 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 पुरुष के अधीन है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशाद व्याख्या सूर्य के किरणों के रूप में की गई। कौन सा ब्रह्म? भगवान का जो एक ब्रह्म की हम सब लोग जो सुनते हैं ना कि ये ब्रह्म ब्रह्म की, आजकल हमारे हमारे भी सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म की पूजा करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म का अपूर्ण रूप है। मैं फिर से बोल रहा हूं, निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म का अपूर्ण अनुभूति है। तो वो ब्रह्म सीमांत शक्ति से अगर उसको देखा जाए तो क्या वो एक जैसा दिख रहा है? अपूर्ण है। आप पूर्ण है। आप भगवान की जो विभिन्न शक्तियां निकली वो पूर्ण होती है, पूर्ण रूप से होती है। लेकिन ब्रह्म, इस ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको भी अपूर्ण माना गया है वो पूर्ण ब्रह्म से ही। भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। जो ईश्वर हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, वो इन सब जिसको कहते हैं ना ब्रह्म हो चाहे परमात्मा हो, उनकी जो आंशिक रूप से है भगवान की। ब्रह्म संहिता का इनफैक्ट शुरू माता जी ने शुरू कर ही दिया था क्लास में। इसमें क्या कहता है? ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सब कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वे ही आदि कारण है, और सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद के स्वरूप है। निर्विशेष ब्रह्म सत्य शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है, लेकिन परमात्मा सत्य चित्त शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। डिफरेंस है। परंतु भगवान कृष्ण की समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति सच्चिदानंद के पूर्ण विग्रह से होती है। विग्रह किसको कहते हैं? भगवान के विग्रह को ही हम भगवान कहते हैं। भगवान ने कहा कि कि हमारी जो त्रुटिपूर्ण जो हमारी इंद्रियां हैं, उससे हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तो फिर जीव जो है वो परेशान हो गया, बोला कि भगवान मैं आपका दर्शन कैसे करूं? तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अपना सच्चिदानंद विग्रह रूप दूंगा, तुम उसका दर्शन करो। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानकर और उसी के पीछे लगे रहते, लेकिन दिव्य पुरुष जो कि ज्ञान को चक्षु को खोलते हैं, उनके हृदय में कहते नित्यो नित्यानाम चेतसे नाम। कठोपनिषद में ये श्लोक दिया हुआ है। जिस प्रकार हम सभी जीव और हम सब की अपनी अपनी एक परिकल्पना रहती है, उसी प्रकार से हम सब लोग जब देखते हैं कि ये मतलब अलग अलग स्वरूप में हम सब जो मैं परम सत्य अंततः क्या है? तो परम सत्यता अंत एक व्यक्ति है,
परम सत्य अंततः एक व्यक्ति है, और वह पूर्णतः रूप, कोई बोलेगा कि अरे उसका कोई आकार ही नहीं होता है, वो तो निराकार स्वरूप है। नहीं, यदि वो निराकार होते तो अन्य वस्तु उसमें से जो निकलता वो कभी पूर्ण होता? हरे कृष्णा। नहीं। जो पूर्ण है उसी से पूर्ण निकलता है। और यही आप इसी चीज को, मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य भगवान की शक्तियों के अनुभूतियों में से एक है, तो उसको हम लोग अपूर्ण कैसे बोल सकते हैं? तो इसलिए इस चीज को समझना, थोड़ा सा समझने में ईश्वर के, हम लोग अभी प्रेजेंटेशन देखेंगे, पूर्ण भगवान की अपार शक्तियां हैं। पराशर शक्ति विविध सुवहति, कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा कार्यशील है, और उसकी व्याख्या भगवत गीता में पूर्ण रूप से की गई है। भगवान का हमेशा लिखा गया है, उसमें बाकी सब लोगों का लिखा, अर्जुन उवाच, या फिर धृतराष्ट्र उवाच, या संजय उवाच, चारी चारी वक्ता है गीता में। धृतराष्ट्र ने एक बोला है, संजय ने कुछ श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, ज्यादातर श्लोक भगवान कृष्ण, तू भगवान जब बोलते हैं तो वहां पर क्या लिखा, कृष्ण कृष्ण जब बोलते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है, भगवान उवाच। और कृष्ण किसी पर अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा कार्यशील हमेशा रहते हैं, और वो कभी स्थिर नहीं होते हैं। इस जगत में हम जिस जगत में हम रह रहे हैं, वो स्वयं में हो सकता, अब ये भी, ये जगत जो बना, ये अपूर्ण है या पूर्ण है? हरे कृष्णा। ये जो अदृश्य जगत, जो हम कहते हैं, जिस जगत में हम रह रहे हैं, वो स्वयं में पूर्ण है या अपूर्ण है? पूर्ण है। पूर्ण है। हाँ, आप लोग अगर इतना सीख गए तो इसका मतलब है कि सार्थक है आपका ये एसजीआर का सेशन है, गीता रहस्य से कि आप लोग अगर इतना समझ गए कि ये ब्रह्मांड जो अदृश्य है, जो आप इस ब्रह्मांड को नहीं देख सकते ना, इस ब्रह्मांड को आप देख सकते हैं नहीं, महसूस कर सकते हैं, ये भी पूर्ण है। क्योंकि जिन 24 तत्वों के द्वारा, 24 तत्वों के द्वारा ये जो ब्रह्मांड निर्मित है, वो सांख्य दर्शन भी एक तरह का दर्शन होता है, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड के पालन धारण के लिए, संसाधन के लिए पूर्णतः भगवान की दृष्टि से ही होती है। इनमें ना तो कोई ऐसा तत्व या विजित तत्व हो या किसी वस्तु, यहाँ कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती है, कि भगवान इसको परिपूर्ण करके ही प्रकट करते हैं। इस सृष्टि का अपना निजी नियत, और ये सृष्टि का जो भगवान प्रकट करते हैं, उसका एक समय होता है, अवधि होता है, एक टाइम पीरियड होता है, एक ड्यूरेशन होता है, उस समय तक ये रहता है। और ये अंत में, और ये उन भगवान के परमेश्वर परम ईश्वर की ये शक्ति द्वारा होता है। और जब तक ये काल पूर्ण हो जाता है, तो पूर्ण व्यवस्था फिर क्षण भंगुर की तरह से विनष्ट हो जाती है, और सब कुछ फिर वापस भगवान में समावेश हो जाता है। इसलिए इन सब चीजों को समझकर हम लोग, देखिए, वैदिक ज्ञान जो है ना, वो अमोघ है, अच्युत है। सारा हिंदू जो ज्ञान को हम लोग पूर्ण और अमोघ मानते हैं। अमोघ मतलब क्या होता है? अच्युत। अच्युत का मतलब, हरे कृष्णा, आप सब लोग तो अच्युत, अच्युत का मीनिंग समझते हैं। अच्युत का मतलब क्या मतलब होता है? जो च्युत नहीं होता है, जो मतलब चूके नहीं, जो जो निश्चित है, मतलब होना निश्चित है, उसका च्युत नहीं होगा, वो अच्युत। जो अपने पद से नीचे नहीं गिर सकता, उसको अच्युत बोला जाता है प्रभु। जो अपने स्थान से नीचे नहीं, भगवान कभी अपने स्थान से नीचे नहीं गिरते हैं। कभी सुना है आपने? कभी भी भगवान अपने इसलिए उनको अच्युत का नाम भी दिया गया है। जैसे, मतलब ये उदाहरण के तौर पे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन वैदिक आदेश के अनुसार भगवान ही एकमात्र है जो कभी भी अपने पद, बाकी जितनी भी क्रिएशन है, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, शंकर जी हो, इत्यादि देवी देवता सब इतने, सब अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं गिर, क्योंकि वही वही तो सृष्टि करता है। जब माता जी ने अभी बोला ना, क्रिएटर, तो हो सकता है कभी कभी हमको विरोधाभास लग सकता है, लेकिन अगर हम वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो ये सिद्ध होता है कि हर चीज जो है पूर्ण की अवस्था कृष्ण से ही प्राप्त होती है।
अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि हम समस्त वैदिक ज्ञान क्यों पूर्ण है? अच्छा ठीक है, इसका प्रश्न आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि और हमारे श्रोतागण जो है सब लोग काफी समय से अध्ययन भी कर रहे हैं। ये बताइए कि हमारा वैदिक ज्ञान क्यों पूर्ण माना जाता है? हरे कृष्ण। इसमें सारे समाधानों का हल है। अगर हम हमारे वेदास भी देखते हैं तो वो सारा संपूर्ण जीवन रूप में हेल्पफुल है। हाँ, तो आप ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? प्रभु आपका, आपने सही हाँ, बोला है। जैसा जैसा रामायण महाभारत में जो भी लाइफ के दिए है मीनिंग, इसलिए वैदिक ज्ञान पूर्ण है सर। ओके। हमारी वैदिक ज्ञान में कोई भी संशय या त्रुटि नहीं। और जो आपने माता जी बोला और प्रभु आपने बोला वो सही है। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार, इस गीतोपनिषद भी कहा गया है। और ये सार हमें अंततः, सार का मतलब क्या होता है? जैसे निचोड़, कोई भी चीज का निचोड़ क्या होता है? उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है। उत्तम ही नहीं, सर्वोत्तम होता है। वैदिक ज्ञान का कोई उसको अच्छा, जो वैदिक ज्ञान जो दिया है ना, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। बाकी सब चीज को हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वैदिक ज्ञान का एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमें करने की जरूरत नहीं है। वो क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है वही उसका शोध नहीं कर सकता है। इसलिए हमें उसको मानकर और उसको जैसे एक एक रूल बुक होता है ना, कि हाँ इसको हमको मान के चलना है। जैसे कोई भी गणित का हो प्रश्न हो, या फिर कोई साइंस का, तो कोई थ्योरी होती है। उस थ्योरी को अच्छा, ओके, तो नहीं दिख रहा था। अच्छा ठीक है, क्षमा चाहते हैं, हमको थोड़ा बोलते बोलते। तो इसलिए ये कहा गया है कि इसमें जो शोध करता है, शोध करके कुछ भी नहीं निकाल सकता है। बाकी सब चीज के लिए आपको कुछ डिफाइंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको हमको समझना पड़ता है और उसके बाद किसी चीज की हल करनी पड़ती है। गीता में आपको भगवान बोल रहे हैं, आपको कुछ सोचने का नहीं है, ना ही उस पर संशय करने का है। वो जो है अपने आप में पूर्ण है। ठीक है। हरे कृष्णा। अब हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोग को बैकग्राउंड दे दिया था, जिससे कि आप सब लोग को थोड़ा सुनने में दिक्कत नहीं हो, समझने में। स्क्रीन आ गया। ओके। तो आज हम सब लोग ईश्वर। सीक्रेट्स, हाँ, सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील, मतलब गीता रहस्य का आज ये 5वां सेशन है। आज 5वां हम लोग सत्र में भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे प्रेरणा और समर्पण हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमती श्री भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद, जो संस्थापक आचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, जिनके आशीर्वाद से और जिनकी कृपा से हम सब लोग ये सत्र का संचालन कर रहे हैं। और सभी को सभी उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर कर, और अपने मन से संशय को दूर हटाकर, कि जो भी हमें बताया जा रहा है भगवान की गीता के द्वारा यथास्वरूप, गीता यथास्वरूप से, वो हमारे जीवन के बहुत सारे समस्याओं और कल्मशों का विनाश करेगा। तो चलिए हम भगवान, अच्छा, इसमें हम लोग देखेंगे भगवान एक सर्वप्रसिद्ध व्यक्तित्व है। अच्छा, भगवान होते हैं क्या? बहुत सारे लोग हाँ, तो, अरे, अच्छा, भगवान का क्या अर्थ है? भगवान को देखने के लिए दृष्टि है या नहीं? भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके कैसे हम प्राप्त करते? शास्त्र को अपनी माता के समान समझना। भगवान ईश्वर सर्वाधिक प्रश्न व्यक्तित्व है। अच्छा, कितने लोग इसको मानते हैं? यहाँ लिखा हुआ है एथिस्ट्स एंड बिलीवर्स, एथिस्ट एंड बिलीवर्स। हर व्यक्ति इसके बारे में चर्चा करता है। चर्चा सब करता है, मानता कोई नहीं। चर्चा सब करता है, मानता कोई नहीं। हम लोग आस्तिक, मानते हैं इसलिए भगवत गीता के बारे में सुन रहे हैं प्रभु जी।
हाँ मतलब हम लोग नहीं, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नॉन बिलीवर्स है, जिनको हाँ भगवान के प्रति, हाँ वो अभी पार्टी कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ, वो अभी भगवत पार्टी कर, हम हाँ भगवत लेकिन गीता सुनते हैं। लेकिन वो भी बात करते हैं, उनको भी इस विषय के ऊपर में वो भी चर्चा करते हैं, लेकिन वो क्या कहे, वो पथभ्रष्ट होकर इस अवस्था में है कि उनको जीवन तो मिला है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो पिक्चर का नाम था नहीं, ना। अपन भाग्यशाली है प्रभु जी कि अपने को जल्दी से अज्ञान से बाहर ला लिए भगवान अपने। हाँ सही बात है। माता जी ने कहा हम उन भाग, जैसे मैंने आप लोग का, उन भाग्यशाली लोगों में से आप हैं जिनको, सही बात है, कृष्ण के बारे में चर्चा करना एक अविरल रूप से देखा जाए तो बहुत ही ऊपर के स्तर पे होती है। तो निश्चित है कि आप बहुत 99.9% लोगों से आप लोग ऊपर हैं। तो अभी तो परसेंटाइल आप देख लीजिए तो आप टॉप पोस्ट में है, कहीं पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। खैर, नास्तिक भी इसके बारे में चर्चा, देखिए आस्तिक वालों को तो, जैसे माता जी बोले, निश्चित है हम सब लोग को तो कुछ बात नहीं, लेकिन नास्तिक भी क्या चर्चा करते, क्या बोलते हैं, अरे भगवान तो पक्षपाती है, क्यों मानने का, भगवान बहुत बुरे हैं, क्यों मानने का, मुझे अपने जीवन में भगवान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान पक्षपाती और बुरे हैं, क्यों मानने का, मैं एक वैज्ञानिक हूं, मुझे हर चीज में सबूत चाहिए। और वो खुद को भगवान स्थापित कर देता कि मैं ही भगवान है, आप मुझे भगवान, कुछ भी मैं, नहीं दिया जिंदगी में बोल के बोलते हैं सब लोग। हाँ, हाँ बहुत दुख दिए, भगवान क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। हाँ। तो आप तो उनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहिए, आपने किया क्या है, अगर आपने कुछ किया होता तो भगवान ना कभी पक्षपात, आपको कभी भी भगवान पक्षपाती नहीं लगते, बुरे नहीं लगते, है आपको लगता कि हाँ भगवान हमारे साथ ही रहे हैं। वैज्ञानिक लोग जो है ना, वैज्ञानिक लोग में से महान महान वैज्ञानिक लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को अच्छे से मानते थे। देखिए क्या भगवान होते, अब इसके ऊपर में हम लोग, पहला जो चीज था हम लोगों ने क्या देखा था कि भगवान, क्या भगवान होते हैं, तो हम लोग ये देखिए, अच्छा ये चित्र में आप देख रहे हैं ना, मोनालिसा, अच्छा मोनालिसा करके कोई व्यक्तित्व था क्या? नहीं, वो एक इमेजिनरी मोनालिसा पेंटिंग है। नहीं था कुछ। हाँ, यस इमेजिनेशन था, किसका इमेजिनेशन था? ये तो पता नहीं प्रभु। लियोनार्डो, लियोनार्डो दा विंची। डिवेंसी। उसी के बगल, जो लियोनार्डो लियोनार्डो, हाँ, विंची से कोई और आप लोग को याद आ रहा है क्या? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। नहीं ठीक है, नहीं है, हमारे हमारे भारतवर्ष में भी एक है। दा विंची से मतलब मिलता जुलता कोई। ना अच्छा ठीक है, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, वो टॉपिक से डाइग्रेस नहीं होते हैं। अच्छा ताजमहल तो आप लोग देखे होंगे, क्या कितने लोग ताजमहल गए हैं? मैं गया हूँ मैं नहीं प्रभु। गया हूँ और अब तो जाने का इरादा बिल्कुल नहीं है। अरे आप मत बोलिए, अभय प्रभु, आप मुझे हाँ कितने लोग गए ताजमहल पे, मुझे सुनने तो दीजिए कुछ। अच्छा नहीं ओके, देखी मैं भी नहीं गई सर। अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है। ओके, श्रीकांत प्रभु गए थे, है प्यार का क्या उसको बोलते हैं, प्यार का मकबरा है, मकबरा। अ, मकबरा देखने के लिए गए थे श्रीकांत, और आज कोई नहीं बोलेगा अभी, मैं गया था, मैं गया था, मैं पहले हाथ मैं हाथ उठा रहा हूँ कि मैं गया था। गया था, कैसे गया था, दिल्ली में नौकरी कर रहा था, कुछ हमारा मतलब ऑफिस के कार्य से हमारा टूरिंग जॉब था, सो मार्केटिंग सेल्स और सर्विस का था। तो हम गए थे, तो कहाँ गए थे, आगरा में, आगरा के में कहा तो वहां पर मिल्क फेडरेशन जो है, पराग मिल्क फेडरेशन है, तो वहां गए थे, और मथुरा गए थे, दो जगह गए थे। तो अब आप सोचिए क्या है ज्ञान की पराकाष्ठा। अगर आगरा गए, अरे भाई आगरा आए हैं, ताजमहल तो देख के जाना है, ताज ताजमहल गए, लाइन लगे, जाके देखे, कोई कुछ बताया, कोई कुछ, कुछ समझ में नहीं आया, देखा कि चार ऐसा है, मुझे कुछ ज्यादा खास अट्रैक्शन नहीं हुआ, लेकिन ठीक है ऐसा बोलने नहीं, लेकिन गया। उसके बाद वहां से निकला, मथुरा आया, मथुरा में क्या किया,
गेस करिए। कृष्णा के दर्शन किए। और कोई बोली संध्या माता जी तो, और कोई बताइए मथुरा में क्या किया मैंने? पेड़े खाए मत सकता। बस मथुरा का पेड़ा खाया और दिल्ली चला गया, भगवान का दर्शन ही नहीं किया। ऐसी मूर्ख, ऐसी मूर्खता थी हमारी। तो ऐसा है, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बोल रहा, मैं खुद ही मूर्ख हूं तो दूसरे को क्या बोलूंगा। लेकिन निश्चित है कि हम सब लोग को सोचना चाहिए अपने जीवन में कि किस कार्यकलाप को कर रहे हैं। अरे उस जग वो कोई हमारा पहचान है? अरे अच्छा है, एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है, लेकिन उस मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री जानेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। अंततः खैर हम लोग उस विषय पे नहीं जाएंगे। हम लोग ये देखना प्रभु चाह जी, रहे मेरा एक प्रश्न है, आप किस हैं। तरह से कृष्णा की भक्ति में आए और कब कब आए? हाँ माता जी, मैं आपको बताता हूँ। सेशन का एंड में मैं आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का हाथ भी है, तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। तो ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया। अच्छा, एक बल्ब का थॉमस अल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया। बल्ब तो देखते हैं, तो उसको किसी ने तो बनाया ना। ताजमहल को किसी ने बनाया? शाहजहां ने बनाया। मोनालिसा को चित्र, ठीक है वो एक इमेजिनेशन था, लेकिन उस चित्र को किसने बनाया? लियोनार्डो विंची ने बनाया। तो आप वही सोचिए कि क्या भगवान है क्या? ये धरती को किसने बनाया? भगवान। देखिए, और भी है। ये पता नहीं है, ये मिस्र की सभ्यता का, पार्थेनन ग्रीक सभ्यता का एक पहचान है। टूटी फूटी है, लोग उसको जाकर वहां जाके देखते हैं। उसके नीचे में एक कोलोसियम है, रोमन सभ्यता का, अलग अलग सभ्यता का यहाँ पे दिया हुआ है? वो भी टूटी हुई है एक्चुअली। वो नीचे वाला जो है, वो एक तरह से उसको क्या बोलते हैं, युद्ध युद्ध क्षेत्र हुआ करता, तो उसके अंदर में जानवरों और मनुष्य के बीच में युद्ध हुआ करते। न्यूटन और उसके मित्र की कहानी। मैं मानता हूं कि जितना अधिक मैं विज्ञान का अध्ययन करता, उतना ही अधिक मेरे भगवान में विश्वास बढ़ता है। ये किसने कहा? न्यूटन ने कहा। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुना। ईसाक न्यूटन बड़ा परेशान था, और न्यूटन का हम लोग जानते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने जो साइंस में पढ़ा होगा, जो 10th तक तो सब लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो दिखाया गया कि एक एप्पल गिरा तो न्यूटन को अचानक से दिमाग आ गया, और उसने बोला कि धरती पर लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ, तो हाँ यस माता जी। तो न्यूटन बड़ा परेशान था। वो अपने घर, अच्छा उसका घर जो था ना, वो एक्सपेरिमेंट लैब था। बहुत दिनों से परेशान था, बहुत दिनों से परेशान था। वो चाहता था कि ये सौर्य मंडल मतलब सोलर सिस्टम को मैं बनाऊं। सोलर सिस्टम को बनाकर उसकी बहुत इच्छा थी न्यूटन की, कि मैं इसका प्रेजेंटेशन करूं। और वो बहुत प्रयास कर रहा था, और वो बना नहीं पा रहा था इस सौर्य मंडल को। Thank you, Sima Mataji. Actually, if तो सौर्य मंडल को वो नहीं बना पाया, बड़ा दुखित था। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथे दिन पर उसका एक मित्र सुबह सुबह आया। और वो आया तो वो ढूंढते हुए अपने मित्र को, वो भी साइंटिस्ट था, उसने आकर देखा क्या, एक रूम में बहुत सुंदर तरीके से सौर्य मंडल बना हुआ है। वो सौर्य मंडल बना हुआ है। तो वो बोला, अरे अरे, वो न्यूटन न्यूटन को आवाज दिया, उसको बोला कि अरे तुमने क्या गजब किया है भाई। तो बोला कि मैंने क्या गजब किया है? बोला चलो देखो तुमने क्या बनाया है। बोला मैंने क्या बनाया है? बोला ये देखो तुमने सौर मंडल बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है। बोला ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है। उसका मित्र, तो और किसने बनाया है? तुम्हारे घर में और कौन बना सकता है? बोलता है तुम मुझे फिर से बोले सौर्य, मैं पूछ रहा हूं सौर्य मंडल मैंने बनाया है। तब उसके मित्र का दिमाग खुला, तुम पूछना क्या चाह रहे हो? अरे जो सौर्य मंडल में हम रहते हैं, वो मैंने बनाया है या तुमने बनाया है? किसने बनाया है? बोला इस सौर्य मंडल को बनाने में मेरा पसीना पसीना निकल गया, अभी भी यह पूर्ण नहीं है, ये बस एक प्रोटोटाइप है, एक रेप्लिका है। और उस सौर्य मंडल की बात करो, जिस सौर्य मंडल में जहां सूर्य स्थित है और धरती है, धरती अगर 1 सेंटीमीटर भी अगर सूर्य के तरफ बढ़ जाएगी तो धरती भस्म हो जाएगी, कोई प्राणी नहीं बचेगा। और 1 सेंटीमीटर अगर पीछे घसक जाएगी
तो धरती पे शीत युग आ जाएगा। शीत युग मतलब स्नो एज। और आपने सुना होगा बीच में अमेरिका में इतना ज्यादा स्नोफॉल हुआ, लोग वहां पर लोगों की मृत्यु होने लगी। स्नो रहेगा तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपको एक तरह का बीमारी हो जाएगा और सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो न्यूटन ने जब उसका मित्र का दिमाग घूम गया, बोला कि इसने तो सही बात बोला है कि भगवान जो बनाए हैं वो कितना सटीक बनाए, कितना परफेक्ट बनाए हैं कि कोई भी चीज इधर से उधर नहीं जाता। थोड़ा इधर उधर हुआ सब कुछ गड़बड़ निश्चित है। तो हम लोग अभी देखते हैं प्रेजेंटेशन। ये था, उन्होंने वो एक्चुअली में उसने बनाया था 3D सिस्टम, और बाद में उसने बोला कि वो ईश्वर के बारे में सोचो जिसने ये 3D सिस्टम बनाया है, जिस सोलर सिस्टम में हम लोग रहते हैं, जिस सौर मंडल में हम लोग रहते हैं। भगवान का अर्थ है हमारे परम पिता व्यास देव, अपने पिता पराशर ऋषि मुनि, उनका अर्थ बताते हैं। भगवान व्यास देव कौन है? जो अगर कहा जाए तो व्यास देव का प्राकट्य हुआ, व्यास देव भगवान कृष्ण के एक एक अवतार है, और उन्होंने ग्रंथों की रचना की थी हम सब लोग के लिए। व्यासदेव ने महाभारत से लेकर वेदों का उन्होंने वेदों को, इनका नाम है व्यास। व्यास का मतलब बांटना। इन्होंने वेदों को बांटकर अलग अलग ऋषि मुनियों को उन्होंने उसका अधिकार दिया था, जिससे कि उसका वो विवेचन कर सके और लोगों तक पहुंचा सके। ये उपनिषद और पुराण, उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी थी। और पराशर ऋषि ही थे जिन्होंने गीता जो बोली गई थी महाभारत में, उसका संकलन इन्होंने किया था। भगवान इनके पिता थे पराशर ऋषि। उन्होंने कहा था भगवान सभागवान दो शब्दों से बना हुआ है, इसका मतलब है 6 ऐश्वर्य से पूर्ण रूप है, पूर्ण रूपेण है, मतलब पूर्ण है 6 ऐश्वर्य से। कौन कौन सा? पढ़िए, कोई पढ़िए। शक्तिशाली, विद्वान, सुंदर, प्रसिद्ध, धनवान, प्रसिद्ध, धनवान, वैराग्यवान। वैराग्यवान। अच्छा, अब आपसे हम, हाँ, तो शक्तिशाली, विद्वान, सुंदर, प्रसिद्ध, धनवान, वैराग्यवान। एक व्यक्ति में ये 6 गुण आ सकते हैं क्या? भगवान, मैं आप लोग को बताऊंगा। ये भगवान को देखने की ये दृष्टि है। एक बार एक हाथी को लाया गया। हाथी को लाने के बाद 1 2 3 6 लोगों को, जो कि वस्तुतः अंधे थे, ब्लाइंड थे, उनको लाया गया और हाथी के साथ समक्ष रखा गया। तो एक ने सबसे आगे हाथी के दांत को पकड़ा। हाथी के दांत को पकड़ा तो उसको समझ में आया कि अरे इतना पॉइंटेड है, जरूर तीर है। उसने क्या सोचा? ये तीर है। एक ने सूंड पकड़ा, जो बैठा हुआ है, उसने सोचा अरे ये तो लगता है बहुत मोटा कोई सांप है। एक व्यक्ति ने शरीर को छूकर देखा तो उसको लगा ये दीवाल है। एक व्यक्ति ने उसको पैर को पकड़ा तो उसको लगा ये पेड़ है। फिर एक व्यक्ति ने पूंछ को पकड़ा तो उसको लगा ये रस्सी है। और एक जो ऊपर चढ़ा हुआ था उसके हाथी के कान को पकड़ा तो हाथी के कान का जो महसूस किया तो उसको लगा कि ये एक फरसा है, गड़ासा या फरसा बोली ये है। अब ये बताइए, जो 6 व्यक्ति जिनकी ये अनुभूति थी वो सही है या गलत है? गलत है। निश्चित तौर से ये गलत है, क्योंकि ये तो हाथी है, लेकिन 6 की 6 तरह का उसका जो सोच है, 6 की 6 तरह की सोच है। तर्क शक्ति हमेशा काम क्यों नहीं करती? हमारे मुख्य 4 दोष है। आप जिन सभी जीवित प्राणियों के 4 ये दोषों को आप पढ़िए, कौन कौन सा है? अपूर्ण इंद्रिया, अपूर्ण इंद्रिया, प्रवृत्ति, त्रुटि करने की प्रवृत्ति, भ्रमित होना, धोखा देने की प्रवृत्ति। अच्छा, ठीक है। हाँ, धोखा देने की प्रवृत्ति। ओके, हरे कृष्ण। अच्छा है। हमारे
हमारे कृष्णा जो है सीख रहे हैं, हम भी सिखाएंगे। हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस स्कूल को ही जाता है इस्कॉन के। वेरी गुड, वेरी गुड। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। अच्छा, अ, अ, आप लोग रेलवे से तो रेलवे गाड़ी पे आप लोग चढ़े होंगे ना, ट्रेन तो जाते होंगे, जर्नी किया होगा आप सब लोगों ने। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो नहीं किया है। कभी स्टेशन पे खड़ा होकर पटरियों को देखा है? हाँ देखा है। दूर तक देखा है जी प्रभु। हाँ कि क्या कैसा लगता है? नहीं देखा है। हरे एक कृष्णा, दूसरे के कैसा आपस में लगता है? जुड़े हुए से लगते हैं। हाँ, जुड़े हुए लगते हैं, जुड़े हुए लगते हैं ना। तो अगर पटरी जुड़ गया तो फिर क्या होगा? दुर्घटना। दुर्घटना घटेगी। सब पटरी अगर पटरी कभी नहीं मिल सकती है, लेकिन हमारी आंख दिखाती है कि मिल गई। अच्छा, कभी ये आप समुद्र के किनारे खड़े हो गए, या फिर आप ऐसे ही खड़े हो समुद्र के पास ही आप कहीं खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है? आप ऊपर की ओर आसमान को देखिएगा तो आपको क्या लगता है? आसमान और समुद्र पास में है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। स्नेहा माता जी, पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए। खांसी हो रही है, गर्म पानी पीजिए, और थोड़ा सा कोई कफ सिरप हो वो पीजिए। नहीं, आपको ज्यादा कष्ट हो रहा है, आप मत बोलिए, मैं आपको अभी नहीं पूछूंगा। तो लगेगा कि आसमान और समुद्र मिल गया, तो आसमान समुद्र मिलता है क्या? ओह, ये इसके ऊपर में कितने कवियों ने लिखा है, क्षितिज। अरे क्षितिज कभी समुद्र में मिल सकता है? मालूम चला क्षितिज समुद्र मिल गया तो पूरा दुनिया ही सत्यानाश हो गया। ऐसा होता है, ये हमारी त्रुटि है। हम कभी कभी रेगिस्तान में खड़े होते हैं तो हमको क्या दिखा? पानी सामने में, वो पानी है नहीं। आजकल तो खैर बहुत सारे रेगिस्तान आपको रोड पे भी दिखाई देने लगेंगे। रोड पे खड़े हो जाइए, गर्मी के समय में लगेगा कि सामने में पानी का एक तालाब, जैसे छोटा सा तालाब सा है, लेकिन होता नहीं है। वो मृत हमारी दिमाग का वो भ्रम है। और ये अपूर्ण इंद्रिय है। जब अपूर्ण इंद्रिय होगी तो फिर क्या गलती करेंगे हम सब लोग? मैंने सब बोल दिया आपको। जब अपूर्ण इंद्रिय होगी तो हम गलती करेंगे, करेंगे ना। गलती करेंगे तो फिर हम भ्रमित रहेंगे, और भ्रमित रहेंगे तो हम झूठ बोलेंगे, चीटिंग। तो इसको कहते हैं कि हम गलती कर कर कि क्या बोलते हैं, गलती करके सीना जोड़ी करना। हम गलती करेंगे और उसके बाद उसको इम्फेसिस करेंगे कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूं। अरे आपकी इंद्रियां पूर्ण है ही नहीं। आप कहां से किसी चीज को परफेक्ट देख सकते हैं? भगवान इसीलिए तो हम लोग को नहीं दिखते। हम ही तो, हमारे जैसे मूर्ख आदमी लोग को कहां से दिखेंगे? हम है ही नहीं हम लोग का इंद्रियां शुद्ध, तो हम कहां से देखें? हमारे से ज्यादा इंद्रियां तेज कि कभी कुत्ते में है, कभी हाथी में है, कभी किसी में है, कभी चील में है। चील कितना 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 किलोमीटर दूर तक देख लेता है, हम लोग तो थोड़ा दूर देखते तो मालूम चला पटरी मिल गया। और ऐसा हुआ, ऐसा एक कंप्लीटली गलत है कि नहीं? तो खैर, अभी हम सब लोग इस चीज को समझकर आगे समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, बोलने का मकसद क्या है। कि हमको समझना चाहिए कि हम तर्क जो करते हैं ना, तर्क करने के समय में तर्क संगत होना चाहिए। क्योंकि हम तर्क करते हैं अपने विवेक से, और विवेक किससे होता है? हमारी अपूर्ण इंद्रियों से। और अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं। गलती करने के कारण हम भ्रमित रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं। और इल्यूजन में जब रहते हैं तो फिर हम दूसरे को धोखा देने की हमारी प्रवृत्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करने के तीन तरीके: प्रत्यक्ष प्रमाण, जो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। ये देखिए, भाई साहब बैठकर क्या पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर हुआ अनुमान प्रमाण, साक्ष्य आधारित सिद्धांत, जिसको कि हम लोग अनुमान कर सकते हैं। हम लोग अनुमान कर सकते हैं ना, बहुत सारी चीज ऐसे मैथमेटिक्स में अनुमान के हिसाब से ही हम उसको आधारित सिद्धांतों को हम फॉलो करते हैं ना। साइंस में भी है। उसके बाद शब्द प्रमाण, एक प्रमाणिक अधिकारी से सुनना। समझ में आया आप लोग? फिर से मैं बोल रहा हूं,
प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति होना, मतलब देख कर, हाँ ये मोबाइल है, देखा, हाँ ये मोबाइल है। अनुमान प्रमाण, साक्ष्य आधारित सिद्धांत। अनुमान प्रमाण में बताइए, कोई एग्जांपल आप लोग बताइए क्या हो सकता है। हरे कृष्ण। जब अनुमान आप किस चीज का, किसी ने हवा देख, वेदर का अनुमान लगाते। हाँ नहीं, अब वायु का, वायु को किसी ने देखा है? नहीं। हाँ, लेकिन सिद्धांत है कि वायु के बिना तो जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए सिद्धांत है कि हाँ वायु होगी तो जीवन होगा, तो अनुमान है। दूसरा चीज है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का क्या है? एक प्रमाणिक अधिकारी से सुनना, मतलब कि एक ऐसे व्यक्ति जो जो किसी चीज में पारंगत हो और प्रमाणिक हो, उससे सुनकर हम सब लोग उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तीन तरीके से ज्ञान प्राप्त, हाँ तीन तरीके से। एक तो है देखकर प्रत्यक्ष अनुभूति, दूसरा सिद्धांतों को समझकर साक्ष्य आधारित सिद्धांतों को, और तीसरा है कि कोई व्यक्ति आपको बोले। प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे देखने के लिए, अभी आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर सामने सामने में गिलास में अगर आप पेंसिल आधा ये जल भर दीजिए, हम लोग बचपन में देखा करते थे, तो ये एक्सपेरिमेंट की, गिलास मतलब लगता था कि पेंसिल टूटा हुआ है ना? हाँ अच्छा, ये देखिए बगल में दिखाई दे रहा है कि लगा कि यहाँ पे गड्ढा है, ये गड्ढा है क्या? ये नहीं गड्ढा प्रभु। है? ये कॉरिडोर है, गड्ढा नहीं है, बनाया गया नहीं, ऐसा। गड्ढा नहीं है। हाँ, अच्छा ये देखिए यहाँ पर चित्र, इसमें क्या मतलब ऐसा कोई भूतिया पिक्चर है कि सर है, पैर है, बाकी का गैप है? नहीं, वो आईना है। हाँ, आईना उसके सामने में है। और यहाँ पे देखिए पेपर पे ये ड्रॉ किया गया है, ये क्या है? ये भी चित्रकारी की गई है, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि एक इमेज बना हुआ है। मतलब कैसा लग रहा है? वाई का शैडो है एक, जैसा लग रहा हाँ एक इमेज है ये। इसे ये वैज्ञानिक हमारे चारों दोषों से प्रभावित होता है। अब ये देखिए, वो जो पेंसिल टूटा हुआ है, पेंसिल टूटा हुआ है क्या? नहीं है ना, लेकिन जल में रखिए तो ऐसा दिखता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वो भी दोषों से प्रभावित है। आप प्रत्यक्ष तो देख रहे हैं, वो गली जो कॉरिडोर है वो लगता है गड्ढा है, पेंसिल टूटा हुआ है। ये बच्ची जो है वो लगता है कि उसका बाकी शरीर ही नहीं है, और ये लगता है कि कोई बाहर चीज है, उसका ये उसके ऊपर में चीज ये बन रहा है, और उसी उस वजह से हम सब लोग इसको देख रहे हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर अगर देखें, ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी पूर्ण नहीं है। अनुमान प्रमाण साक्ष्य आधारित सिद्धांतों के ऊपर में ये मान लिया जाता है कि, देखिए ये साक्ष्य आधारित सिद्धांत है। ये मान लेना कि नेत्रों की रचना इवोल्यूशन के द्वारा हुई है, यदि ज्ञान के उच्चतम स्तर पर देखें तो बड़ी बेतुकी लगती है, और मैं इसे बेझिझक स्वीकार नहीं करता हूं। शायद ऐसा ही होगा, या शायद वैसा ही होगा। क्या बोल रहा है? साक्ष्य, ठीक है, हम मतलब अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा। जैसे आपने चित्र देखा था ना, चित्र देखा था तो क्या हो रहा था? प्रत्यक्ष नहीं था वो। कौन सा एग्जाम्पल था, किस चीज का एग्जाम्पल है? अनुमान प्रमाण। हरे कृष्ण। आप सब, मैं जो बोल रहा हूं ना, हाथी को क्या, उसका कौन सा चीज हो रहा था? अनुमान प्रमाण। वो 6 अनुमान लगा रहे थे, उनका उनकी समझ दृष्टि रहे नहीं, थे वो लोग। हाँ दृष्टि नहीं है तो प्रत्यक्ष नहीं है, वो अनुमान लगा रहे थे। तो शायद ऐसा होगा, ये शायद वैसा होगा, लेकिन वो तो वैसा था नहीं। लेकिन शब्द प्रमाण जो है, एक प्रमाणिक अधिकारी सुनो, कोई अपने पिता को कैसे जान सकता है? डीएनए टेस्ट करा के, या फिर अंदाज लगाकर, या कल्पना कर कर, क्रम परिवर्तन या संयोजन कर कर, क्या इस तरीके से जो ये हुआ है? नहीं, इन सबों से नहीं हो सकता है। जो लोग बोलते हैं कि डीएनए टेस्ट करके, अरे कितने डीएनए टेस्ट करके, आप कितने सैंपल का डीएनए टेस्ट करके आप पता लगाएंगे? सीधा जाकर माँ से पूछिए, आपको मालूम चल जाएगा कि किसी भी संतान के पिता कौन है। वो ही प्रमाणिक अधिकारी हैं।
है ना? सही मानते हैं या मैं जो बोल रहा हूँ उसमें आप लोग को कई संशय है? नहीं, सही है। वैसे ही भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो पवित्र शास्त्रों से सुनकर, जो परमेश्वर के वचन और परंपरा में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए नारद जी, नारद जी के एक तरह से शिष्य हुए व्यासदेव, और व्यासदेव से ये परंपरा चली आ रही। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजर्षो विदुः। ये परंपरा जो है वो शब्द प्रमाण का है। श्रुति और स्मृति, ये दो तरह की है। शास्त्रों के द्वारा हमें ज्ञान दिया गया और यही प्रमाणिक है। अगर इसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो हमारा जो है प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण भी, जो कि अपने आप में त्रुटिपूर्ण है, शब्द प्रमाण त्रुटिपूर्ण नहीं है। शास्त्र के बारे में, उसके बारे में क्या कहते हैं? भगवान एक है, वो कौन है? देवता कौन है? भगवान किसे दिखते हैं? उनका नाम क्या है? वो कहाँ रहते हैं? उनकी शक्तियां क्या है? हमको कैसे उनसे संपर्क करें? उन्हें कैसे समझे? उनसे हम कैसी अपना भगवान के साथ में हमारा आदान प्रदान कैसे होना चाहिए? उनकी सेवा करने से हमें क्या मिलेगा? तो खैर हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को एक स्लाइड पीछे ले जाता हूं। सबसे स्टार्टिंग में इसके बाद, हाँ, भगवान का अर्थ अब 6 ऐश्वर्यपूर्ण। आप लोग फिर शक्तिशाली, विद्वान, सुंदर, प्रसिद्ध, धनवान और वैराग्यवान। ठीक है, अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग और आप लोग से पूछता हूं कि ये 6 जो है अनुभूति, वो किसके पास है? भगवान के पास। अमिताभ बच्चन के पास? नहीं, अच्छा अच्छा। वो खली द ग्रेट मैन, उसके पास? हाँ, या नहीं। किसी के पास नहीं है। अच्छा, नहीं तो अरे तो तो फिर भाई ये भगवान देखिए। के पास है। हाँ, भगवान का, अच्छा, भगवान सबसे सुंदर, भगवान सबसे शक्तिशाली। शक्तिशाली क्यों? ये 6 साल का उम्र में का उंगली, और उसका इस वो भी ये वाला लेफ्ट उंगली, हाँ, लेफ्ट उंगली का गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत को उठा के खड़े थे। कितने दिनों तक? एक 7 सेकंड। दिन 7 सात रात। दिन 7 रात तक भगवान उसको लेकर, और ऐसा नहीं था। आ, आपने देखा है एटलस का पिक्चर? कितने लोगों ने देखा एटलस का पिक्चर? धरती को ऐसा मैंने लेके, नहीं देखा। है है देखा है ना? ऐसा धरती पर होता था, है। कोई बुकों पर होता है प्रभु वो चित्र। हाँ, बुक। कितना कितना कष्ट में है। भगवान बड़े आनंद के साथ बांसुरी भी बजाए। तो आप बोले प्रभु ये, अरे ये है सत्य, इसी यही तो शब्द प्रमाण है, इसी को मानना है। भगवान सर्वशक्तिमान, सबसे ज्यादा सुंदर, भगवान भगवान 7 धनवान है दिन वो क्या? बांसुरी की धुन से ही सबकी भूख प्यास सब मिट हाँ, गई सब थी। मिटा देते थे। सीता माता जी कितना सुंदर बोले, भगवान की बांसुरी से सबका भूख प्यास मिट जाता था। वैसे वहां पर सब लोग बहुत जलसा किए थे, बहुत खाना पीना आता था। एक हाथ से लोग कृष्ण भगवान को खिलाते भी रहते थे, और कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे। ठीक है, अब ये बताइए, भगवान धनवान है क्या? कैसे? ये सृष्टि पूरी भगवान की है, धनवान की जरूरत ही नहीं है। नहीं, सबसे तो इम्पोर्टेंट है, भगवान की पत्नी ही लक्ष्मी जी है। तो देखिए सृष्टि हम सब लोग, संचालक है। हाँ, कोई आदमी 1000 पति होगा, कोई लखपति होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई अरबपति होगा, भगवान जो है लक्ष्मीपति है। लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति है तो भगवान सबसे ज्यादा धनवान है। ठीक है, भगवान, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को कि याद रहे। भगवान सबसे सुंदर है, भगवान शक्तिशाली है, भगवान के पास सबसे ज्यादा धन है, भगवान सबसे बुद्धिमान है। बुद्धिमान क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ने मुख से गीता बोली है, और कितना मिनट में? मात्र 40 मिनट में, 40-45 मिनट में उन्होंने इतने 700 वाली जो गीता के बीच में, भगवान का मैक्सिमम तो भगवान ने ही कहा है, उन्होंने, भगवान ने बोल दिया। तो बुद्धि, ये गीता का 4 श्लोक याद करने के लिए मैं आपको बोलूंगा ना, तो 4 श्लोक याद करने में सप्ताह बीत जाती है। और भगवान तो एक धारा प्रवाह गीता बोले,
तो भगवान विद्वान भी है। ये दुनिया में हाँ, अच्छा, और उसके बाद भगवान 1 मिनट और लेंगे। भगवान जो है क्या, और एक और था, हाँ, जब धरती पर कृष्ण थे, जिनको हम भगवान मानते हैं, और उसी समय में धरती पर युधिष्ठिर महाराज भी थे। चक्रवर्ती महाराज कौन बने? चक्रवर्ती राजा कौन बने? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज बने। तो कृष्ण तो अ, अनगिनत अनगिनत ब्रह्मांडों के अखिल नायक, और यहाँ पर धरती पर जब आए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने युधिष्ठिर मतलब रिनंसिएटेड, मतलब कि योगी, उनको किसी भी ये उनको उनकी कोई इच्छा नहीं है कि मैं ये जो है मैं इतना बड़ा ये मतलब वैराग्यवान, जिसको वैराग्यवान बोलते, वैरागी थे। और आपसे कोई पूछे बाहर के देशों से, मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, कोई पूछ रहा था कि इंडिया का कैपिटल कहाँ है, या आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं? अमिताभ बच्चन को इंडिया में सब लोग जानते होंगे, मतलब या फिर और जिसको भी कहो कहा जाए, लेकिन ये बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इस ब्रह्मांड को छोड़ दिए सब ब्रह्मांडों में फेमस है? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? तो कृष्ण ही है। कृष्ण को छोड़कर जिसने कृष्ण को देखा वो कृष्ण का हो गया। आज कृष्ण का के बारे में लोग अलग अलग देशों में प्रायः इस धरती पर हमारे श्री प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा हुई कि भगवान को नाम को लेकर जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन था उसको कंप्लीट करने के लिए आज हर जगह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। भगवान। तो कृष्ण का नाम प्रसिद्ध हो गया। कृष्ण के नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो कृष्ण भगवान के और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण जहाँ है सब जगह पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मैंने 6 चीज के बता दिया। सुंदर है, शक्तिशाली है, मतलब धनवान है, वैराग्यवान है, प्रसिद्ध है, और ज्ञानवान, ज्ञान। ठीक है, तो ये मैंने उस समय में आप लोग को नहीं बताया, तो मैं बोला पहले कर लेते फिर बताएंगे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम हाँ, लोग। आपके बारे में भक्ति में कैसे हाँ, आए आप? अच्छा, ओके, हाँ, संध्या माता जी का प्रश्न। अच्छा, मैं मेरी जन्म एक्चुअली में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, हाँ, और बचपन से माता को मैंने देखा, माता से ही प्रेरणा मिली। और गीता, पिताजी कार्यरत थे, वो एक इंजीनियर थे, और रांची में एक संस्थान में काम कर रहे थे। तो मैं डेली देखता था, पिताजी को बचपन से देखता था कि हमारे घर में गीता प्रेस की गीता जो है रखी हुई थी, तो वो हर दिन 2 पेज पढ़ के जाते थे। वो संस्कृत में कुछ कुछ बोलते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन सुनता था। लेकिन माँ जो थी वो रामायण, जो मुझे जहां तक याद आता है, मैंने 3 ग्रंथों को उन्होंने देखा पढ़ते हुए, रामायण, रामचरितमानस, और सूरसागर। तो शनिवार और इतवार मतलब सैटरडे संडे के दिन पर हम लोग की छुट्टी होती थी। तो माता जी हम लोग को रूम में बैठा देती थी। 3-4 रूम था, तो उसमें से एक रूम में हम लोग को बोलती थी कि बैठ के पढ़ाई करो। और उसी वो रूम से कनेक्टेड पूजा रूम सेकंड रूम में था। उस रूम में बैठ के माँ कुछ जैसे वृद्ध माताएं थी, उनको सुनाया करती थी। वो लोग आते थे सुनने के लिए। तो मुझे बोलते पढ़ाई के, तो मैं दरवाजा के पास जाकर बैठ के कथाएं सुनता था। तो कथाओं को सुनकर धीरे 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 मन में बड़ी अनुभूति रहती थी, और अंदर ये होता था। और 5 साल 6 साल, और दूसरी चीज थी कि बड़ा सौभाग्य था कि राम लीला जो है वो निश्चित दशहरा में 14-15 दिन के लिए बनारस से एक मंडली आती, और उस समय में हम सब लोग को फुल फ्रीडम रहता था। घर में पढ़ाई, पहले तो बहुत नियम कानून थे। हम लोगों को याद नहीं है कि बचपन में 6 बजे के बाद हम लोग कभी घर से बाहर अपने माता पिता के बिना गए, माता पिता के साथ ही गए। मतलब उनके साथ में बड़े तक, मैं 10th स्टैंडर्ड तक मैं बता रहा हूँ, जब तक मैं
पढ़ने के लिए, मतलब अपने कॉलोनी से बाहर जब तक नहीं गया, तब तक उनके आदेश के 6 बजे मतलब घर के अंदर, नहीं तो फिर पनिशमेंट मिलेगा, नहीं आए तो। खैर, इस तरीके से हम लोग की परवरिश हो रही थी। और रामलीला जो देखा, वो रामलीला मेरे जीवन में एक, जैसे रामायण जो है वो पूरी संग्रहित। मैं इतने सालों तक रामायण, मतलब 5 साल की अवस्था से लेकर 16 साल तक, जब मेरी उम्र हुई तब तक मैं रामायण देखता रहा। रामलीला मतलब रामलीला होती थी, रामायण का स्वरूप होता था। तो और इधर माता जी से भी मैं सुना, रामचरितमानस भी सुना। तो इस तरीके से ग्रंथों के प्रति एक रुचि, जो कहते हैं शब्द प्रमाण, जिसको कि हम सब लोगों ने सुना था, वो हमारे हृदय में काफी मुझे मोटिवेट करके रखा। और धीरे और मैं कोशिश करने लगा। पहले तो हनुमान चालीसा रट लिया, उसके बाद फिर थोड़ा पढ़ने का प्रयास करने लगा। तो एक दिन माता जी बहुत गुस्सा भी की, एक दिन पिटाई भी कर दिया उन्होंने। अरे तुमको अभी किताब पढ़ने की, तुम ये क्या पढ़ता है बैठ के, तुम जाओ किताब पढ़ो, तुम्हारा साइंस और मैथ्स और ये। खैर, लेकिन प्रोत्साहन उन लोग का था, सुबह उठना। और हमें अभी भी याद है कि हमें माता जी के वजह से 4 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे के आसपास उठने का जो नियम है, क्योंकि स्कूल हमारी 7 बजे से शुरू होती थी, तो सुबह थोड़ा देर पढ़ के जाना, ये नियम था। और धीरे 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 मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ समय तक थोड़ा पथभ्रष्ट हुआ था जरूर, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज राक्षसी बनाते हैं। तो मतलब अगर इस्कॉन संस्था ना होती तो आज बहुत सा मेजोरिटी जगह पे मैं देखा हूँ, जितने भी अनर्गल कामें हैं वो वहीं से बच्चे सीखते हैं। इतने मेहनत करके उस जगह पे जाते हैं, और वहां से अगर भगवत गीता की पढ़ाई हर जगह हो तो कम से कम लोग जो है ना उस पथभ्रष्ट नहीं होते। खैर, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद जब 94 के आसपास में मैं दिल्ली में आया, और एक समय मेरी तबीयत बहुत खराब, उस समय में कोई नहीं था, और उस समय में मुझे कुछ अनुभूति हुई। और मैं बोला कि उसी समय से मैंने जीवन में यही प्रण किया कि अब से जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहेगा, ठीक है नौकरी वोकरी तो अपने जगह पे है, लेकिन भगवान की बात। और क्योंकि वो इसलिए हुई कि सामने में इस्कॉन का मंदिर बन रहा, और फिर धीरे धीरे करके मैं भगवान कृष्ण के वैभव क्षेत्र में गया। रिलायंस में नौकरी जब मिल गई तो वहां पर एक भगवान कृष्ण की ही मूर्ति बनी, मतलब जो मंदिर बना रिलायंस में टाउनशिप में, वो भगवान का कृष्ण के ही मंदिर बनी। और वहां पर भी मैं सेवा, एज अ ट्रेजरर सेवा किया काफी समय तक। बहुत बार द्वारका गया, बेट द्वारका गया। इस तरीके से धीरे 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 करके ये भक्ति जो है, पहले कर्म मिश्र भक्ति तो हम कर ही रहे थे, लेकिन कर्म मिश्र भक्ति मतलब सब तरह की भक्ति करते थे। शंकर जी जाना, इधर शंकर जी का पूजा करना, गणेश जी का पूजा करना, फास्टिंग करना, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब मैं काकीनाडा पहुंचा, काकीनाडा तकरीबन 2009-10 में आए, और उसके बाद सुचारू रूप से इस्कॉन के साथ जुड़कर, और पूरी भक्ति जो है वो संपूर्ण रूप से मुझे समझ में आ गया कि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा, मैं सभी को, सभी देवी देवता जो है सबको, सब खुश रहे, वो समझ में आ गया। और तब से भक्ति जो है गुरु की कृपा से, शिल प्रभुपाद की कृपा से, और सभी भक्तजनों की कृपा से ये चलती रही है और चल रही है। और इसी बीच दीक्षा हुई, गुरु महाराज भी मिले, और दीक्षा हुई, ब्राह्मण दीक्षा हुई। और अब जो है, अब ये कार्य प्रणाली जो है कि भक्ति में हमारा जो दिनचर्या, ये सुबह उठना 4 बजे से लेकर और शाम के अभी तक में, बीच में जो थोड़ा ऑफिस में कार्य रहता है, उसके अलावा जो है ज्यादातर, या फिर हमारे भक्तों से, भक्तजनों से थोड़ी बातचीत होती रहती है। इसके अलावा मैं और ज्यादा कहीं इधर उधर हमारा ये नहीं रहता है, पार्टी पार्टी उटी में जाना या ये सब। हाँ, कुछ जरूरी है, जहाँ शादी ब्याह है, अगर परिवार का है, अपने अपने संबंधों या संबंधियों का है, या फिर हमारे भक्तों का है, तो वहाँ हम सब लोग सम्मिलित होते हैं। बाकी प्रयास यही रहता है कि ग्रंथों का अध्ययन करें, क्लास में आप लोगों के साथ मिलकर थोड़ी चर्चा करें, थोड़ा खुद सीखे, कुछ आप लोग से सीखे, कुछ आप लोगों को बताए। और इस तरीके से मेरा भक्तिमय जीवन चले। धन्यवाद प्रभु जी, मेरे आज्ञा अनुसार आपने पूरा विश्लेषण किया। धन्यवाद, हमें भी कुछ मैं सीखने को मिला है। नहीं, मैंने बहुत संक्षिप्त में बता दिया, क्योंकि हमारे बीच बीच में बहुत हमारे अभय प्रभु भी कुछ समय से जुड़े हैं, लेकिन पद्मिनी माता जी, हमारी शीला माता जी,
शीला माता जी, ये लोग मुझसे पहले भी सुने हुए हैं, और मैंने अभी समय के अनुसार आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए संक्षिप्त में बताया। इसमें ज्यादा प्रेरणा माँ की है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि माताओं को ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को जैसे अभी सीता माता जी के गोद में बैठकर ये खेल रहे हैं, तो इनका कर्तव्य है कि इनको भक्त बनाएं। भक्त बनाएंगे तो आप जीवन श्री के कृष्ण चैतन्य का चलो लाउडली। पंचतत्व मंदिर या हरे कृष्ण। तो सभी का माताओं का बहुत दायित्व है, और मैंने अपनी माता से ही प्रेरणा मिली, आज भी है। अब ये उल्टा हो गया कि अब माता जी हमसे प्रेरणा लेकर उन्होंने भी 3-4 साल पहले से उन्होंने भी सब कुछ अपना धीरे धीरे कार्यकलाप को बदल दिया। और वो उनकी भी मतलब क्या है, वो उनको जो एक परंपरा होती है परिवार में, ये करो वो करो, ऐसा करना वैसा करना, मैं बोला कृष्ण का नाम। तो अब वो जप करती हैं, और बोलते हैं कि अब तुम ही मेरे गुरु। हम बोले कि ऐसा होता नहीं है, माता ही प्रथम गुरु है और वही गुरु रह जाती है। ये अधिकार माता को मिला है कि सन्यासी किसी और को प्रणाम नहीं करता है, लेकिन माता को जरूर प्रणाम करता है। ये भगवान ने नियम बनाया है कि माता जो है प्रथम दृष्टा, वही गुरु है हमारी। उन्हीं के गोद में हम लोग पल बढ़कर, और आज जो कुछ भी है तो उन्हीं माता पिता के आशीर्वचनों से और आप सभी लोग के आशीर्वाद से, जो हमारे प्रियजन हैं और जितने भी माताएं हैं, प्रभु जी आप सब लोग हैं, तो उनके वजह से हम सब लोगों को आगे भक्ति में आगे बढ़ने का एक तरह से प्रेरणा मिली, और जीवन को हम लोग आगे भगवान की कुछ सेवा कर सके, उसमें हम सब लोग संलग्न हैं। हम लोग मतलब अपने आप को उसमें रखें। ठीक है, अभी आप लोग का प्रश्न नहीं है तो हम लोग कल के अंतिम सत्र में मिलेंगे। अंतिम सत्र कल थोड़ा विशेष है, उसको हम लोग सुनकर, क्योंकि बहुत प्रश्न होंगे आपके जीवन में। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आप लोग पूछना चाहेंगे, निश्चित है। और बाकी इस 5 सत्र का जरूर, क्योंकि आप लोग को कुछ अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लिया करिए। सेकंड टाइम वीडियो देखना बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ तक कि मुझे भी अगर बोले कि अपना वीडियो देखिए, लेकिन कभी कभी मैं सुनता हूँ जैसे कि समझने का प्रयास करता हूँ, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, समय कहाँ पे मैंने ज्यादा वेस्ट कर दिया, या क्या मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है डाइग्रेस हो गए। तो इस तरीके का तो आप लोग भी पढ़िए, आप लोग को भी कुछ नहीं समझ में आया तो वहां से आप लोग पढ़कर लिख सकते हैं। देखिए, एक यहाँ पर है माताएं हैं हमारी, सरस माता जी हैं, पद्मिनी माता जी भी हैं। तो ये लोग सुनते हैं, ये लोग सुनते हैं, बाद में उसको प्रयास करते हैं कि उसको थोड़ा लिखकर अभय प्रभु, और है अभय प्रभु तो पूरा कोऑर्डिनेशन वही कर रहे हैं, वीडियो वही डाल रहे हैं, तो वो देखते ही हैं पूरा वीडियो का संकलन करके उसको आप लोग के लिए उपस्थित कराना। तो जरूर आप लोग वो वीडियो देखिएगा, और वो लिंक भी होगा, प्रभु लिंक भी आप लोग को शेयर कर देंगे। आप लोग उस वीडियो को देखिए, और कहीं पे भी कुछ आप लोग को पूछने हैं, कुछ भी प्रश्न और देखिए, मैं आप लोग बार बार ये बोलता, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछ, कोई भी प्रश्न पूछिए। कोई ऐसा नहीं कि प्रश्न पूछने से किसी को, और मेरे सामने में आप निश्चित रहिए, मैं कभी भी कोई प्रश्न पूछा, कोई भी तरह का प्रश्न पूछेगा, मैं निश्चित रूप से कभी भी किसी के साथ में कोई भी तरह का वो अभद्र व्यवहार नहीं करता। अगर ये आपको ये नहीं मालूम, ऐसा नहीं, हर प्रश्न का जवाब होता है और पूछना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हाँ माता जी, स्नेहा माता जी बोलिए। मेरा एक सवाल है प्रभु जी, निराकारवादियों के लिए आपके विचार थोड़े बता हाँ सकते देखिए, मैं सुनाऊंगा तो फिर और समय लगेगा। ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ, एक छोटे से स्टोरी सुना देता हूँ, संक्षिप्त में सुनाता हूँ। हमारे गुरु महाराज थे, गुरु महाराज गए थे अफ्रीका में ये प्रचार करने। तो जब वापिस आ रहे थे तो दुबई में रुके। ये करीब 20-25 साल पहले की बात। दुबई में जब रुके तो वो देखे कि करना वो अच्छा, और वो सन्यासी, तो सन्यासी हैं तो इसलिए उनका अपना एक झोला था, झोला में अपना जो भी थोड़ा बहुत था, और उनके हाथ में माला थी, माला कर रहे थे। तो वहां पर जो एयरपोर्ट का जो इंचार्ज था, वो देखा कि एक व्यक्ति बैठ के हरे कृष्णा कृष्ण, तो मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ, वो कुछ ऐसा सा कर रहा है।
तो उसको बड़ी जिज्ञासा हुई, एक बार देखा, 2 बार देखा। उसने फिर अपने असिस्टेंट को भेजा जाके कि जरा उनसे बात, उनसे पूछिए कि वो कर क्या रहे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उनको उन्होंने बुलाया, तो रूम में आए तो उन्होंने, ये सो बेचारे महाराज थोड़ा घबराए कि भाई एयरपोर्ट कंट्रोलर का, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो चीफ है वो बुला रहे, तो बोले कि कहीं मुझसे गलती उलती, क्या गलती है, सन्यासी से क्या गलती होगा, बेचारे खाते पीते तो अपना बैग में ही कुछ रखे हुए, तो वही खाए थे और वही माला कर रहे थे, तो चलो मिल के आते हैं। तो गए, उन्होंने मिला तो उनसे बोले कि हाँ आपने मुझे याद किया, तो बोले हाँ आप कृपया बैठिए। तो बैठ गए। बैठने का उन्होंने पूछा कि अच्छा आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये हाथ में क्या लिए हुए हैं? तो उन्होंने कहा ये माला है, तुलसी माला है। तो इससे क्या करते हैं? बोले कि इससे हम महामंत्र का जप करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि इससे क्या होता है? तो उन्होंने बोले कि अच्छा ठीक है, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं पिछले 7 घंटे से देखा, आप इस बीच में 3 बार जमीन पर बैठकर और ऊपर नीचे उठक बैठक कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मतलब कि नमाज पढ़ रहा था वो बेसिकली। तो वो आप लेट, ये पूरा एयरपोर्ट रुक जाता है, आप लोग फिर बैठ जाते हैं चादर बिछाकर, ऊपर नीचे करते रहते हैं, कुछ पढ़ते हैं, क्या करते हैं? तो बोले हम जो है वो नमाज पढ़ते हैं। अच्छा। तो उन्होंने, वो तो बोले कि तो हम लोग भी भगवान को याद करते हैं। अच्छा, लेकिन आप तो देखने से लगते कि आप तो हिंदू हैं। तो बोले हाँ, तो हिंदू तो बुद्ध पूजा करते हैं। तो बोले हाँ, इसमें इसमें परेशानी क्या है? भगवान तो बोले कि बुद्ध है। तो बोले कि अरे अच्छा ठीक है, फिर होने वाले, अच्छा एक मिनट एक मिनट, आप अभी आप आगे, आप आप मुस्लिम हैं, ठीक है। आप किसको, आप क्या समझते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है? नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं है। अच्छा, बोले अच्छा ठीक है, आप जब पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? तो हम अल्लाह को याद करते हैं। तो अल्लाह सुनते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप, अल्लाह कैसे नहीं सुनते हैं? तो अच्छा, अल्लाह सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं अल्लाह? अरे कानों से। अब उन्होंने पूछा कि आप कैसे सुनते हैं? तो बोले कानों से। तो बोले कि अल्लाह कैसे सुनते हैं? कानों से सुनते होंगे। अच्छा। अच्छा, आप अल्लाह आपको देखते हैं? तो बोले ऐसी कैसी बात करें, हम सब इबादत कर रहे हैं अल्लाह की, अल्लाह ऊपर में है तो कैसे नहीं देखेंगे हम लोग को? तो आप कैसे देखते हो? तो आंखों से। तो बोले कि अल्लाह कैसे देखता है? तो आंखों से। अच्छा, आंखों से देखता है, वो सुन, कानों से सुनता है, तो जरूर वो अल्लाह आप लोग को याद जरूर करते हाँ। जब जो पुकारता है तो उसको वो भी याद करते हैं। तो कैसे याद करते हैं? आप कैसे याद करते हो? तो मुंह से याद करते हो। तो बोलते कि अल्लाह कैसे करते हैं? तो मुंह से। बोला आंख है, कान है, मुंह है, नाक भी होगा। हाँ हाँ होगा। तो फिर तो चेहरा भी होगा, चेहरा होगा, शरीर भी होगा। अब ये तो आश्चर्यचकित। बोला वही भगवान है, वही कृष्ण है, वही बुद्ध, जो आप बुद्ध कहते हैं, हम उनको बुद्ध नहीं कहते हैं। हमारा वो विग्रह है, भगवान का स्वरूप है, सबसे सुंदर स्वरूप है। भगवान के आंख, नाक, कान सब कुछ सुंदर है। इसलिए भगवान निराकार नहीं है, सुंदर साकार रूप है। निराकार ब्रह्म की चेतना अब हमारी जो है वो शुद्ध रूप से नहीं होती है। तो उन्होंने उनसे ज्यादा, मतलब इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, इस निराकार ब्रह्म की जो परिभाषा है, या वो एक तरह से भगवान का ही स्वरूप को लेकर करते, लेकिन वहां पर आपको कुछ दिखेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं कि आप इमेजिन करिए कि एक छेद या एक बिंदु है, और आप अपना आंख उस पर गड़ा के रखे, कितना देर तक गड़ा के रख सकते हैं? आधा मिनट, 1 मिनट, कुछ लोग अभ्यस्त होंगे तो 5 मिनट, कुछ लोग थोड़ा सा योग के होंगे तो 10 मिनट कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण की दर्शन करने जाते हैं, विग्रह के दर्शन करने जाते हैं, आप मंदिर में बैठ जाइए, आप कितना देर देख सकते हैं? लगातार देख सकते हैं। यही है, ये है निराकार और साकार स्वरूप में अंतर। और निराकार स्वरूप का आप जैसे कि मान लिया जाए कि जैसे सीता माता जी के अभी अभी हम लोग देख रहे थे, तो उनके पुत्र आए, तो अपने माँ और पुत्र का प्रेम माता प्रदर्शन कर रही है कि नहीं? साकार रूप, कोई साकार चीजों का उसी से आप कर सकते हैं ना। भगवान की आप पूजा करना चाहते हैं, भगवान से आप प्रेम करना चाहते हैं, तो साकार चीज से कर सकते हैं ना।
निराकार चीज से क्या करेंगे आप? और प्रेम ही सब, मैंने क्या बोला कि प्रेम ही सबसे ऊपर है। तो प्रेम को हम कैसे प्रेम करेंगे? प्रेम तो जब प्रेम करने के लिए कोई हमारे पास कोई माँ है, तो वह पुत्र हो या पुत्री हो या पति है पत्नी हो, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो प्रेम का स्वरूप कोई साकार रूप में होती है ना। उसी तरह से भगवान भी साकार है, लेकिन हमारा साकार रूप और भगवान में अंतर है। भगवान का क्या है कि उनका जो सच्चित आनंद का है साकार है, वो हमेशा वही स्वरूप रहता है। भगवान का स्वरूप गोलोक में 16 साल के युवा अवस्था का है और हमेशा वैसे ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं। जहां पर भगवान का निवास स्थान है, जिस आध्यात्म जगत की हम बात कर। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न कुछ आपको कुछ हल मिला, या फिर मैं जो बोला, मैं तो आपको सुनाया कि भगवान साकार है, साकार ही हमारे लिए सबसे परम प्रिय है। निराकार, निराकार जो है ना, आदमी को शुष्क मतलब समझते हैं, शुष्क बना देता है। शुष्क मतलब क्या है? उदासीन बना देता है। और भगवान को जब आप कृष्ण को देखेंगे मंदिर में, तो आपका मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर खुश नहीं होते हैं? या तो खुशी में रोते हैं या खुशी में हंसते हैं, है कि नहीं? खुशी में रोते मैं तो हैं। जाके पूरा दुखी बोल कर आती हूँ ठाकुर जी को। ठाकुर जी इतने निराले हैं, खाली नाम ही ले लीजिए कृष्ण का तो मन गदगद हो जाता है। एक बार हो कृष्ण, जाता है, हाँ कृष्ण सामने खाली हो गए, आंख एक बार बंद करके उनका इमेजिन करने से ही हो जाता है। बस मन गदगद, हैप्पी, वेरी हैप्पी। ठीक है, कुछ और पूछना चाह रहे थे माता जी आप, या खाली विश्लेषण सुनना चाह रहे थे? चलिए ठीक है, आपने पूछा तो मैं थोड़ा विश्लेषण किया, आपको बताने का प्रयास किया। ऐसे बहुत लंबा विश्लेषण है, लेकिन मैं समय के देखते हुए मैंने इसको संक्षिप्त में आप लोग को बताया। और कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू ओके सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ पे सत्र समाप्त करते हैं, और आप लोग से आग्रह करेंगे कल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि कल का सत्र अंतिम सत्र नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। आप लोग जुड़े रहिएगा, आगे आगे आप लोग को और सीखने का मौका मिलेगा। कल मैं आप लोग से आग्रह करूंगा, आगे कैसे जुड़ना है वो भी अभय प्रभु बताएंगे आप लोगों को। और हम सब लोग इस भक्तिमय जीवन का हम लोग आगे की ओर ले जाना है, इसको विराम नहीं देना है। विराम मतलब फुल स्टॉप नहीं करना है, इसको आगे ले जाना है। इतना सुंदर सुंदर बातें किया, कृष्ण इतने हैं, कैसा ऐसा है, तो कृष्ण का जीवन, कृष्ण को अपने जीवन में लाना है ना। हमने भी लाया, हमने भी, हमें समय लगा, थोड़ा समय लगा लाने में, लेकिन लाया। ठीक है, जब आए तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे भगवत कृष्ण। गीता हरे की कृष्णा। जय, जय जय श्रील जय प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय जय। राधा माता जी माधव। प्रभु से बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का, और आप लोग का अभिनंदन करते हुए और आप लोग का धन्यवाद देते हुए, सत्र में आप लोग आकर हमें अनुग्रहित किए और रहकर सुनने का प्रयास कर कर एक विषय जो कि सबसे सुंदर विषय है, उसके ऊपर में हम लोगों ने चर्चा की, और सबसे सुंदर ग्रंथ जो भगवान के मुख से निकली है, उसके ऊपर में कुछ जानने का प्रयास किया। आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु हरे जी, कृष्णा। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद आपका। जी जी माता जी, वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ पे रहे इसलिए वंडरफुल है। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। स्नेहा माता जी अपना ध्यान रखिए, ठीक है, थोड़ा। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। ओके।